आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा आपकी जर्नी का? Khushbu, I think I've been in touch with you for last 1 month now, and राइट। 4 5 sessions we've completed. The best part is कि you were able to listen to what I was saying, which was very hard for anyone else in this relationship I had met to solve this or to understand it. You हम्म। had all the patience to not interrupt me and let me go with the flow, whatever I wanted to say, so that whatever was hidden, the pain, the area, you were dotting it down, you were noting down the pain areas. वो मेरे लिए काफी relief था, because I felt light. I felt that okay, somebody is listening, and somebody who will not be biased or will not take one side. As a professional, you took it very seriously and listened to each and every, did your homework after the sessions also, uh, by listening to all the recorded voices, or the conversations we had. You analyzed it, and whenever we were having the next session, you had come back with a solution and a way to guide me forward. So that's something which I think, being a professional and having the vast experience of it, you were able to handle it well. What are your key learnings? मतलब we had a process of 4 calls and we are meeting every time over a call. Learnings क्या रही आपके अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने लाइफ के लिए? सी खुशबू, आई थिंक हम सबकी लाइफ आज की डेट में इतनी फास्ट फॉरवर्ड है, हम हम्म। कई चीजें इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन विद लाइफ, वी हैव टू डू अवर डेली चोर्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड वी फीमेल्स have a tendency that we are very soft hearted. We listen, we overgive, we have a pain area of forgiving each time, but एक level आता है कि बंदा says नहीं, now I need to stand up for myself. Because I think when you are unmarried, when you are married, you've been told to adjust, to let go, to forgive, or to just be it anyone, चाहे वो parents हो, sisters हो, husbands हो, in-laws हो, कोई भी relation, तो बोलते कि छोड़ो 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 छोड़ो, because the female is expected to be the caregiver, the homemaker, एंड टेक केयर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट इस बीच में जब एक अपना एक स्टेज आता है लाइफ का, कि जब हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है, हम ये फॉरगिव करते 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 हम जस्ट लूजिंग एवरीथिंग, वी आर नॉट बीइंग टेकन सीरियसली. और वो एक लेवल पे आता है कि जब तक बॉडी यंग होती है, स्टेमिना होता है, हम बेयर करते रहते हैं. बट एज यू एज या मिडिल एज पे आते हैं, वो स्टेमिना भी कम होता रहता है, वो पेशेंस भी फिर कम होता रहता है, कि मैं ही क्यों हर टाइम एडजस्ट करूं, या मैं ही क्यों हर टाइम एक गंदा सुनूं, मैं तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ. दैट एक्सपीरियंस मेक्स अस कि भाई कोई तो हो जो हमको सुनता हो, या कोई तो हो जो हमको गाइड कर सके, यार इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, या कोई तो हो कि जो हमें सोल्यूशन बता सके कि इसको हम्म। कैसे डील करना है. So that's what I learned when I was sitting with you. I was having these weekly conversations over the phone with you. So ठीक है, it's for the future. It's a learning for me कि how to take care when something of that again triggers you, and how to solve this. तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. तो आपने अपने सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर कौन सा आपको समझ में आया, जो आपको पहले आइडिया था या नहीं था, और वो क्विज प्रोसेस में आपके ट्रिगर कौन सा ऐसा है जो आपको लगा अच्छा, दिस आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस इन फ्यूचर? ट्रिगर सबसे अच्छा लगा कि वेन एवर यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ वाइब्स, या जब भी आपका कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, यू गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस. अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं गेट उस सिचुएशन से गेट अवे करती हूँ, देन मे बी आई टेक अ वेरी बोल्ड स्टेप कि भाई मैं क्यों चली गई उस सिचुएशन से बाहर. तो ये चीज अच्छा लगा कि हाँ, जब भी ऐसा ट्रिगर होता है, जस्ट लेट गो तो नहीं, बट जस्ट मूव अवे फ्रॉम दैट, और अपने आप को पहले काम कर गए, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट दिस वेन एवर द अदर पर्सन इज विलिंग टू लिसन. तो ये ओके, चीज सो ठीक है. आई कुड स्टेप आउट, आई कुड एंजॉय वट एवर डू, चाहे एक कप कॉफी हो, कहीं कोने में जाके बैठ गया, या वॉक पे चले गए, या जिम चले गए. जिम तो खैर नहीं कर सकते बिकॉज व्हेन यू आर एंग्री यू कांट बी रनिंग अराउंड, हैव सम बीपीओ शुगर काइंड ऑफ थिंग. तो यस, बट उस सिचुएशन से बाहर निकलना, जो मैं कभी नहीं करती थी, मुझे लगता था कि नहीं, अभी बात है तो अभी सुननी है, अभी सॉल्व करो, और विल फॉरगेट और विल गेट ऑन बिजी विद द लाइफ, एंड देन वो दोबारा से वही सर्कल होगा कि दोबारा से फिर मैं वो करती रहूंगी. तो ये एक लर्निंग है, आई प्रैक्टिस ऑन दैट कि जस्ट. राइट, आई नो. ये एक फॉर्मूला भी है कि जब आपका ट्रिगर आए तो आपको रिएक्ट की जगह या रिएक्ट करने की जगह पॉज टाइम लेना है, एंड देन आफ्टर पॉज, दिस पॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे आपको समझ आ जाएगा कि इसके बाद आपको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है. मोस्टली जो हेल्दी पॉज टाइम लेता है
जैसे आपने उस पॉज टाइम में बहुत ब्यूटीफुल बात कही कि आप कुछ ऐसा करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको काम डाउन में मदद करता है। और अगर ये पॉज टाइम आपका अच्छा गया, जो आपको करना अच्छा लगता है, इसके बाद एनी हाउ आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स करते हैं। सो ये आपने बहुत ब्यूटीफुली कहा, मैंने इसका एक फॉर्मूला और शेयर कर दिया। मेरा ये जानने का काफी मन है कि आप जब इस प्रोसेस को जी रहे थे, क्या डे 1 से डे 4 में आपको अपने अंदर या अपने रिलेशनशिप में शिफ्ट दिखा? आप किस um, प्रॉब्लम को लेके आए थे और क्या वो प्रोसेस हो पाया, वो अगर आप शेयर करना चाहो तो। खुशबू, आई थिंक जब मैं फर्स्ट सेशन आपके साथ किया था तो आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब फर्स्ट सेशन के बाद तो उस दिन तो मेरे को फॉर द नेक्स्ट 2-3 days आई फेल्ट वेरी 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 हैवी बिकॉज इट वाज टेकिंग मी बैक इनटू द बैक मेमोरीज कि भाई ऐसे मैंने क्यों होने दिया। आई फेल्ट वेरी हैवी, मतलब रात को नींद नहीं रहती, डिस्कम्फर्ट आ रहा था। मतलब इट इट वाज लाइक कि आई वाज लिविंग दैट लाइफ अगेन। और अगर आज की डेट में बोला जाए कि भाई यू लिव दैट लाइफ अगेन, शायद बिकॉज इट हैज हैपेंड सो मेनी इयर्स बिफोर और अभी भी तुम उसको उस चीज से जी रहे हो, तो दैट पेन एरिया वाज सो डिस्कम्फर्टेबल। शायद यंग थी उस टाइम पे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसलिए लेट गो कर दिया या बेयर कर लिया। बट आई डोंट नो व्हाट, मे बी शायद भगवान का ये है कि इट्स अ लर्निंग कि भाई यू नीड टू learn how to get out of it. तभी he made me go through that stage. और तो बट धीरे धीरे जैसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ हम ग्रो, तो देन आई वाज लाइट बिकॉज ठीक है, मुझे ऐसे लगा कि somebody has documented this, somebody has listened to it, somebody has understood this, and somebody is in the same sync with me. हम्म। Maybe because we are of the same gender, or maybe because you are a professional, or maybe you have heard a lot of females or a lot of people going through that stage. तो हम्म। वो चीज लाइट लगा कि अभी तक तो ये था कि नहीं, ये प्रूव करा जा रहा था कि नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। तो वो तुम्हारे मेंटल को बहुत बड़ा डिस्टर्ब करता है कि मैं इतनी गलत तो नहीं हो सकती, इतना कुछ हो गया तो ये बार बार क्यों हो रहा है, एंड व्हाई आर यू मेकिंग, अपने को कवर अप करने के लिए कि सामने वाला बंदे ने हाँ गलत किया है, तुम एक बंदे को बार बार गलत बोलो जा रहे हो। यू नो, कुछ कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि इट कुड आइदर टेक यू टू अ मेंटल स्टेज कि भाई प्लीज लिसन, आई एम नॉट डम, आई एम नॉट, I'm a very capable person. I understand the bad vibes. I understand if somebody has hurt me. I understand that, and there is a boundary which should not be crossed. Respect should be there in every relationship. अगर मैं सामने वाले बंदे को रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो मैं डिजर्व भी करती हूँ. It goes like that. हम्म। तो वो चीज you understood it कि क्या पेन एरिया है. The other opposite sex, they do not understand it because वो कहते हैं ना, men are from Mars, female are from Venus. That's why we don't understand each other. हम्म। So, yes, some people are born and brought up in a different way. Some are born and brought up in a different way. Yes, I was in a very protected environment, always surrounded by with my sisters, parents, that's it. मतलब और प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो यू वी ऑल नो कि हमको अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करनी होती है, अपना काम करना होता है एंड डिसेंटली बिहेव करना होता है. हम्म। तो वही है, दैट एरिया मेड मी रियलाइज कि ठीक है, एटलीस्ट somebody is listening now. That's what I wanted in the relationship. If I have got hurt, please listen. And as I'm not pointing a finger, but मैं आपसे एक solution ढूंढ रही हूँ कि अब आगे इसको कैसे solve करना है, and how you have to deal with it or how I have to deal with it, and we both are a team. So that's the only support I wanted. So ये चीज पे I think you worked good on it. अभी तक तो ये था कि नहीं, अगर she's saying something that she's wrong, वो चीज मुझे अंदर अंदर गलत बोल रही थी कि नहीं, यू आर सेइंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस बिकॉज आपका लेंस ऐसे ही आपने वो दिल में बना लिया है. तो वो पेन ना बार बार कि भाई तो देख लो आपके सामने क्या हो रहा है, अगर ये ही मैं गलत हूं तो फिर दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड इट विल कंटिन्यू. अगर हम दोनों इस पे काम नहीं करेंगे देन इट विल कंटिन्यू, अगले और 20 साल ये काम करना पड़ेगा हमें. हम्म। तो यहाँ वो मैं है. भी आपको एक एप्रिसिएशन देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास जैसे काफी सारे लोग आते हैं, जब वो अपनी पूरी वनरेबिलिटी से ट्रस्ट करके शेयर करते हैं, सॉल्यूशन वहीं से होना शुरू होता है. तो अगर ये हमने टीम वर्क किया है, लेकिन इस टीम को लीड आपने ही किया है, क्योंकि आप हमेशा से अपने इंफॉर्मेशंस, अपने थॉट्स के लिए क्लियर थे कि मैं कहाँ अटकी हुई हूँ. तो शायद हम वहां तक पहुंचे भी इसीलिए क्योंकि आपको पता था कि आपको कहाँ से ठीक होना है, या कहाँ आपको वो पेन से रिलीज होना है, या कहाँ पिन पॉइंट आपको वो पता था. तो ये जर्नी हमारी हमेशा साथ चलती है.
लेकिन इसका जल्दी सोल्यूशन वो लोग ले पाते हैं जिनको पता होता है कि मुझे क्या रिपेयर करना है या क्या ठीक करना है। तो ये पार्ट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा इस जर्नी में, कि आपको पता था, आपको अपने पेन पॉइंट्स पता था। हाँ, आपको ये शायद नहीं अटके हुए थे आप कि इनसे रिलीज कैसे होना है। तो ये पार्ट ऑफ एप्रिसिएशन आपका ही है कि आपको पता था। एंड ऐसे आप क्योंकि आप इस जर्नी में जियो, आपने एक्सपीरियंस किया है, आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे कि क्या आप किस तरह आप उन्हें ये कन्वे करना चाहोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है चीजों को सॉल्व करना, या खुद से करना चाहिए, या क्या आप ऑडियंस के लिए एक मैसेज देना चाहोगे? खुशबू, मतलब विद द काइंड ऑफ वी ऑल फीमेल स्ट्रगल, एक तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि बी ए गुड गिवर, हम्म। हमेशा दूसरों का करो या दूसरों को खुश रखो या तुम्हारे कारण दूसरा परेशान में ना हो, या ट्राई टू एडजस्ट। और इसको करते करते व्हाट वी फीमेल्स डू कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा रही होती हैं, बट एक स्टेज आता है व्हेन नोबडी लिसन्स एंड वी इट टेक्स अ वेरी बिग टोल ऑन देयर हेल्थ। हम्म। हेल्थ, और अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो नो मैटर आपने लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट वर्क, you cannot take care of your finances, you cannot take care of the family, you cannot take care of the children, you cannot take care of your parents, you cannot take care of your husband, you cannot take care of your extended family। राइट। क्योंकि अगर तुम ही ठीक नहीं हो तो तुम आगे ये जो सारा सपोर्ट सिस्टम तुम पे डिपेंडेंट है, तुम कैसे करोगे? और अगर हम्म। घर की एक फीमेल को कुछ हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, मदर इन लॉ हो, वाइफ हो, मदर हो, वो अगर घर की जो मेन फीमेल है उसको कुछ हो जाए तो सारा थरपथर हो जाता है। दिस आई हैव गॉन थ्रू, विच आई हैव अंडरस्टूड, कि अगर घर की ही फीमेल वो हो जाए तो सारा, मतलब हस्बैंड से लेके बच्चे से लेके आगे एक्सटेंडेड ग्रैंड चिल्ड्रन से लेके सब इधर उधर हो जाते। तो दैट्स द रोल शी प्लेज। एंड आज दिन तक मैंने कोई ऐसी फीमेल नहीं मिली है हु थिंक्स बैड अबाउट द एक्सटेंडेड फैमिली, हु इज रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब खुशी खुशी आती हैं, सब अच्छा अच्छा करना चाहते हैं। इट्स ओनली द वंस who succeed, who are in good health, जहां पे उसको सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है, एंड द सपोर्ट सिस्टम इज अ बेटर हाफ, अ पार्टनर। तो अगर वो ही ना समझे तो फिर वो गिर जाती है। तो फॉर द फीमेल्स मैं यही बोलना चाहूंगी कि भाई, व्हेन यू जो फर्स्ट आपको लगता है डाउटफुल, या फर्स्ट वेर एवर यू फील, प्लीज एक्सप्रेस इट आउट। बिकॉज जब तुम दबाते हो या लेट गो करते हो या माफ करते हो, देन वो तुम्हें नहीं पता कि वो 10 साल बाद, 20 साल बाद वो कितना तुमको हर्ट करता रहेगा। बिकॉज जो जिसने फर्स्ट किया उसको दोबारा भी करेगा, वो एंड मल्टीपल टाइम्स करता रहेगा। भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वी कैन डू वट एवर डू, वी कैन क्रॉस हर ओवर एंड ऑल दैट, वी कैन वॉक ओवर हर एंड वी कैन डू दैट। तो ये मेरे लिए लर्निंग है कि वी फीमेल्स हैव टू express ourselves very nicely। अगर आप हर्ट हो उसी टाइम बोल दो, डोंट गिव अनदर चांस, टेक इट ऑन यू, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पर्सन एटीट्यूड, बट वेयर यू हैव टू क्रॉस द लाइन, आपने वो बाउंड्री बनानी है, आपने वो रिस्पेक्ट अपने आप डिजर्व करनी है, तो यू कैन से इट उसी मोमेंट पे आप एक्सप्रेस कर दो, ताकि वो बार बार रिपीटेड ना हो, एंड इट डजंट टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ लेटर ऑन, बिकॉज आपको बाकी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी है।